गहरी नींद में सो रहे आदमी को अचानक एक अजीब सी खुजली ने जगा दिया। घबराया हुआ वह जल्दी से अपनी बांह पर बंधी पट्टी खोल देता है। तभी उसे पता चलता है कि जहां पहले चोट लगी थी वहां अब अजीब से शूंग टेंटेकल्स उग आए हैं। यह जानने के लिए कि यह क्या है, आदमी चिमटी उठाकर उसे खींचकर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके हाथ पर अचानक एक बड़ा सा उभार निकल आता है। यह देखकर वह पूरी तरह घबरा जाता है और तुरंत कैंची उठाकर उस उभार को काट देता है। तभी उसे पता चलता है कि यह दरअसल एक विशाल बीज है। उस चीज को शरीर से निकालने के लिए आदमी पास पड़ी चाकू जैसी चीज पकड़ता है और पूरी ताकत लगाकर बीज बाहर खींच निकालता है। सामने पड़ी इस रहस्यमयी चीज को देखकर वह तुरंत उसे कांच के ढक्कन से ढक देता है। रहस्य सुलझाने के लिए वह तुरंत अपने वनस्पति विज्ञानी दोस्त से संपर्क करता है और बीज की सारी विशेषताएं बताता है। लेकिन जब वह सोचता है कि यह कोई अनजान पौधा है, दोस्त की बात सुनकर उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। और भी हैरान होकर वह तुरंत एक सफेद चूहा लाकर बीज पर परीक्षण करता है। लेकिन जैसे ही उसने चूहे को बीज के पास रखा, एक अजीब घटना घट जाती है। अगले ही पल बीज की भयानक हमला करने की क्षमता देखकर वह घबरा जाता है। वह जल्दी से ढक्कन उठाकर उसे बचाव के लिए इस्तेमाल करता है और सावधानी से उस रहस्यमयी बीज को फ्रिज में बंद कर देता है। अब बीज की ताकत को परखने के लिए वह बड़े प्रयोगात्मक जानवर खरीदने की तैयारी करता है और अपने बेटे शाओ शुआई को सख्त मना कर देता है कि वह कभी भी तहखाने में न जाए। लेकिन वह दिन की घटना भूल चुका था। उसका पड़ोसी शाओ बाई गुस्से में जानबूझकर अपनी गाड़ी उसके घर के सामने खड़ी कर देता है। चिढ़े हुए आदमी ने गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। जब शाओ बाई को एहसास हुआ कि वह सच में खतरनाक है तो वह अनिच्छा से गाड़ी हटा देता है। लेकिन रात होते ही शाओ बाई अपनी प्रेमिका शाओ मेई को लेकर चोरी छिपे उसके घर में घुस आता है बदला लेने। वह तहखाने की खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है। शाओ मेई उसे रोकने की कोशिश करती है और वहां से चली जाती है, मगर बदले की आग में जलता शाओ बाई खिड़की से तहखाने में घुस जाता है। अजीबोगरीब पौधे देखकर वह तहखाना तहस नहस कर देता है और फोटो लेकर सबूत बनाने ही वाला था कि तभी फ्रिज का ढक्कन अपने आप खुल जाता है। घंटों बीतने के बाद भी शाओ बाई बाहर नहीं आया तो चिंतित शाओ मेई उसे खोजने आती है। वह तहखाने से आवाजें लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मजबूर होकर वह खुद अंदर जाती है। मंद रोशनी और अजीब आवाजें उसे और ज्यादा डरा देती हैं। तभी अचानक एक भयानक हाथ उसकी ओर बढ़ता है और अगले ही पल डरावना राक्षस उसे देखकर वह